चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. बाकी सभी लोग भी आंसर कीजिए फटाफट। बेटा आई टेल यू, मैं इतना वेट नहीं कर पाऊंगा आप लोगों का। फटाफट फटाफट आंसर करो। गो टू हेल। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। सब लोग चेक करिए। इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट क्लास क्या किया था हमने? समबडी रिमेम्बर? सीएनएफ खत्म कर लिया था। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर हमारे पास दो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। वन इज कॉल्ड सीएनएफ एंड वन इज कॉल्ड जीएनएफ। ठीक है। सीएनएफ का फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। किस तरीके के प्रोडक्शन सीएनएफ में अलाउड है, दैट आई हैव टोल्ड यू। और साथ ही हमने डिस्कस कर लिया था कि सीएनएफ में जब भी कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आता है तो काम कैसे करना है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। बट इसको हम थोड़ा बाद में कवर करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और मुझे कवर कराने हैं। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म का जो न्यूमेरिकल है दैट इज लिटिल ट्रिकी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है वो। सो लेट्स डिस्कस फ्यू मोर टॉपिक्स, फिर उसके बाद ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म्स पे आएंगे। ठीक है। एग्जाम में एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। मैंने अभी अभी हेडसेट अपना कनेक्ट किया है। चेक वंस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। आवाज पहले से थोड़ी बेटर है या पहले जैसी ही आ रही है? Better. फाइन। सो फ्यू मोर टॉपिक्स वी हैव टू कवर। ठीक है, वो टॉपिक्स पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद आई विल मूव टू जीएनएफ। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू कवर डेरिवेशन ट्री। ठीक है। ये बहुत अलग अलग नामों से आपको पूछा जा सकता है। दिस कैन बी आस्क्ड बाय पार्स ट्री आल्सो। ओके। एंड दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड बाय यील्ड ऑफ ग्रामर। तो इन तीनों में से अगर किसी भी नाम से आपको टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको वही एक्सप्लेन करना है जो मैं अभी इस वक्त आज की क्लास में आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है। इसका यूज समझ लीजिए क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूँ आपको। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एक बार, एक तो मैंने आपको जैसा कि एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए सिखाया है। ठीक है। यूजलेस सिंबल्स और ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी होती हैं। एम्बिग्यूटी से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमको पता करना होता है कि जो गिवन ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या नहीं है। ठीक है। तो पता करने के लिए आप एक बिल्कुल अलग तरीके का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? पता चलता है आपको बाय यूजिंग डेरिवेशन ट्री। मैं कोई एक नाम यूज करूंगा, आप समझ जाएंगे कि तीनों नाम एक ही तरफ रिकमेंड करते हैं और आपको वही सेम काम करना है। अगर तीनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है तो मैं जो नाम यूज करूंगा वो डेरिवेशन ट्री यूज करूंगा। ठीक है। एक तरीके का क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट
whether a particular grammar is ambiguous or not. कभी कभी एक theoretical भी question आता है कि how to define and like how to find out that whether a grammar is ambiguous or not. तो उसका आंसर क्या है? If a grammar contains two different, एक मिनट के लिए सभी लोग वेट करें. आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन म्यूट. आई विल बी बैक इन 1 मिनट. हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो if a grammar contains two different derivation tree for any string, एक ही string के लिए अगर दो अलग अलग derivation tree मिलते हैं, then grammar is called to be an ambiguous grammar. ठीक है? दो अलग अलग derivation tree अगर मिलते हैं एक ही ग्रामर के लिए, देन यू कॉल अ ग्रामर टू बी अ एम्बिगुअस ग्रामर. अब डेरिवेशन ट्री क्या है, किस तरह से इसको यूज करते हैं? दो अलग अलग टाइप के डेरिवेशन ट्री भी होते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस दैट डेरिवेशन ट्री इज इटसेल्फ ऑफ टू टाइप्स. और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिन दो डेरिवेशन ट्रीज की बात की जा रही है वो अलग अलग टाइप की बात नहीं की जा रही है. चलो पहले मैं टाइप पढ़ा देता हूं, मैं उसके बाद ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा. सो वन इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री. One is called leftmost derivation tree and one is called rightmost derivation tree. मेरी आवाज आ रही ना सभी को प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. So one is called leftmost derivation tree. Screen भी visible है properly? Yes, sir. Okay. Leftmost derivation tree and rightmost derivation tree. ठीक है? अब बेसिक समझते हैं सबसे पहले कि किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए आप डेरिवेशन ट्री जनरेट कैसे करते हैं. कई दफा ये डेरिवेशन ट्री जनरेट करने के लिए भी आ जाता है. ठीक है? तो हाउ टू जनरेट दिस, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. ठीक है? पहले मैं वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नोट करता हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो लेट मी राइट अ ग्रामर हियर. S drives x x, x drives triple x slash bx slash xb slash a. गॉट इट? और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एक ग्रामर लिखा हुआ आएगा इस तरह का, कोई भी एक ग्रामर आ सकता है.
ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फाइंड द पार्स ट्री फॉर द स्ट्रिंग। कोई एक स्ट्रिंग आपको लिखी हुई आ जाएगी, पर्टिकुलर इस एग्जांपल में जो स्ट्रिंग लिखी हुई है दैट इज डबल बी 4 ए बी, दैट्स द स्ट्रिंग रिटन इन दिस एग्जांपल। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, लेट मी टेल यू। अब आपको क्या करना है, यहां से एक पार्स ट्री क्रिएट करना है। ठीक है, सो एस से हमें क्या मिलेगा, एस एक एस से मिलेगा हमको एक्स और एक्स। ठीक है, पहले कर चुके हम ये काम, स्ट्रिंग्स हमने बनाई है ग्रामर से, लगभग वैसा ही काम है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ पर हमें ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि टोटल आपको कितने सिंबल्स चाहिए। यू नीड टू बी, देन यू नीड 4 ए एंड देन अगेन यू नीड बी। ठीक है, स्टार्टिंग किससे करनी है, स्टार्टिंग आपको करनी है बी से। दैट मीन्स आई वांट सम प्रोडक्शन जो क्या जनरेट करे, जो बी जनरेट करे। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं यहां से बी एक्स जनरेट कर लूं, आप, मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, वो भी पूरा नहीं करूंगा। ठीक है, आप खुद ही ट्राई कीजिए इसको, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सपोज इस एक्स से मैंने जनरेट किया बी एक्स, ठीक है, और इस एक्स से मैंने जनरेट किया 3 एक्सेस। कैन यू सी दिस? एक एक्स से मैंने जनरेट किया है बी एक्स, दूसरे एक्स से मैंने जनरेट किया है 3 एक्स। अब इस एक्स से मैंने वापस जनरेट किया बी एक्स। सो द पॉइंट इज टू बीज आई गेट हियर, एक बी ये रहा, एक बी यहाँ मिल गया। ठीक है, अब इस वाले एक्स से मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ, A. ए। ठीक है, इस x को भी हम a में जनरेशन कर सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो जनरेट a एंड दिस कैन जनरेट एक्स बी, यस और नो? ठीक है, एंड फाइनली दिस कैन ऑल्सो जनरेट a। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो नीचे आप देखिए हमारे पास क्या स्ट्रिंग आ चुकी है, बी बी, देन ये x कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, a पर, देन 1 2 3 a, एंड देन लास्ट में b। So we have got the string which was given to us. So this is called इस तरह से ये जो है, दिस इज कॉल्ड पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री या यील्ड ऑफ ग्रामर। क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? Sir, हाँ पूछो, जल्दी पूछो। इसमें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट कैसे पता चलेगा? अरे बेटा अभी बताया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, अभी आप सिर्फ इसको देखो, इसमें जितना बताया उसमें कोई दिक्कत है क्या? No. एनीबडी एल्स? चैट में एक बार नो प्रॉब्लम लिख के टाइप कर दीजिए सभी लोग, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। मेक इट फास्ट, कम ऑन। जब भी मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, हाँ ठीक है, कर रहे हैं और लोग भी। सर एक एक्स एक ही ए प्रोड्यूस कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रामर ना, यू सी, आप इनमें से कोई एक प्रोडक्शन ही तो लेंगे, तो एक्स को मल्टीपल ए प्रोड्यूस करने वाला कोई प्रोडक्शन गिवन है क्या? नहीं सर। ये जो हमने ए प्रोड्यूस किया है, ये रैंडमली नहीं लिया है, अपनी मर्जी से नहीं लिया है। वी हैव टेकन दिस प्रोडक्शन। आप देखो एक्स ड्राइव्स ए का एक प्रोडक्शन गिवन है ना मुझे, यस सर, तो गॉट इट। मैंने वो प्रोडक्शन यूज किया है यहाँ पर, ये रैंडमली ए नहीं लिया है। यस सर। ये बी एक्स और एक्स बी भी रैंडमली नहीं है, ये सब ऊपर से जो प्रोडक्शंस हैं उनके थ्रू लिया गया है। ठीक है,
मैं एक और ग्रामर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, ट्राई कीजिए, अभी के अभी सब लोग ट्राई करेंगे। ग्रामर मेरे साथ ही साथ नोट कीजिए, सो दैट वी डोंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। सो ए एक्स वाई एक्स, this is b y b, then we have y x, and this one is epsilon। ठीक है, सॉल्व इट। और आपको जो स्ट्रिंग है जिसके लिए आपको डेरिवेशन ट्री जनरेट करना है, दैट इज a b b b b, generate for this one। जनरेटेड। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? और डूइंग No, sir. दिस हो गया सभी का या कर रहे हैं? Doing. Doing. करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मेक इट फास्ट।
ये हुआ नहीं अभी तक भाई तुम लोगों का? Done, sir. एवरीबडी हैव डन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now we are going to understand one more concept, okay, and that will be used in GNF actually. So इसीलिए मैंने भी आपको GNF नहीं पढ़ाई है, because GNF से पहले एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। और GNF में कन्वर्ट करने के पहले हमको लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना जो है वो अच्छे से आ जाना चाहिए। और अभी लेफ्ट रिकर्शन क्या है और लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सो दैट इज व्हाई आई एम अवॉइडिंग GNF फॉर टुडेज क्लास। पहले आपको लेफ्ट रिकर्शन क्लियरली मैं बता दूं, उसके बाद वी कैन गो फॉर GNF। सो लेट्स डू वन थिंग। ये दो चीजें, लेफ्ट रिकर्शन और GNF, ठीक है, ये हम रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, बिकॉज ये दोनों चीजें एक साथ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सीधा सीधा GNF में होता है। और अभी आज की क्लास में वी हैव गॉट जस्ट अराउंड 30 मिनट्स, क्योंकि लास्ट 10 मिनट हमको अटेंडेंस में भी लग जाते हैं। 10 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट तो हमको लगते ही लगते हैं, और वो 5 मिनट छोड़े भी नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर चैट में मैं अटेंडेंस लूंगा तो लेट्स डू वन थिंग, ये दोनों टॉपिक्स हम रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आज ही है क्या? Yes, आज sir. दो Yes, क्लास sir. है ना टीसी2 की, ठीक है। Yes. वी विल ट्राई टू कवर बोथ दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी के लिए आई एम टेकिंग यू टू PDA, ठीक है। PDA समझने के लिए जो इनफ नॉलेज होनी चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट PDA का जो बेसिक्स है वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। स्टैक कैसे काम करता है, कैसे स्टैक में हम पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम स्विचिंग टू PDA। अब PDA को ना फॉर्मली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट रिकर्शन है, अगर PDA हमारा नेक्स्ट क्लास तक कंटिन्यू हुआ तो पहले PDA खत्म कर लेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर लेफ्ट रिकर्शन एंड GNF। और अगर PDA हमारा आज ही एक ही क्लास में हमारा PDA खत्म हो जाता है तो उस केस में फिर हम लेफ्ट रिकर्शन और जो हमारा ये वाला काम है GNF का, ये हम डिस्कस करेंगे आज ही की क्लास में, जो कि सेकंड क्लास है, ठीक है। नाउ मूविंग टू PDA। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड PDA। क्वेश्चंस आते हैं PDA के ऊपर, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ये हो गया ना सभी का? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? इफ एनीबडी हैज प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ठीक है। मूव अहेड। बेसिक्स में आपको बता चुका हूं कि PDA जो है वो ऑटोमेटा है विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्टैक, ठीक है। यहाँ जो स्टैक है उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज इनफाइनाइट। वी अज्यूम कि स्टैक हमारा इनफाइनाइट कैपेसिटी का स्टैक है। पर्पस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था। इट इज अलाउड टू डू it allows to do comparison but not more than one comparison. In fact, not only one, rather one linear comparison. So it allows you to do one linear comparison, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हमने इनफॉर्मली सीखी थी उस समय पे, अभी उनको फॉर्मली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो PDA, as you know the name of PDA,
दैट इज कॉल्ड, द फुल नेम ऑफ पीडीए इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये जो पुश डाउन नाम है, ये भी स्टैक की वजह से ही है, क्योंकि स्टैक में ही हमारे पास ऑपरेशन होता है पुश, और वेन एवर वी पुश एन एलिमेंट तो वो स्टैक में सबसे नीचे चला जाता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, हर ऑटोमेटा के साथ वी हैव सम सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स, सो ऑब्वियसली पीडीए के साथ भी हमारे पास कुछ टपल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टपल्स हैं? वी हैव, suppose if there is a pda p, then the tuples are q, sigma, अभी सिंबल को आप कुछ भी नाम दीजिए, गामा बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, दिस इज डेल्टा, दिस इज एस, एंड दिस इज एफ। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। ठीक, इसको एस को हम जरूरी नहीं कि एस लिखें, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज क्यू जीरो, जिससे कि हमारा जो यूजुअल मीनिंग है वो हमको ऑलरेडी पता ही है और वो कंजर्व भी रहेगा। ठीक है, फाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। क्यू के बारे में सभी को ऑलरेडी पता है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा था वही यहाँ पर है। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज क्यू? क्यू टपल क्या करता था? फाइनाइट ऑटोमेटा में क्यू टपल क्या था? कितने लोगों को पता है? एटलीस्ट रेज योर हैंड। उदयराज, अनम्यूट करो अपना माइक। सर बोलो। सेट ऑफ सेट। बेटा जब 4 बार मैंने पूछा किसको पता है किसको पता है, तो आप बोले क्यों नहीं? सर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। लोअर डाउन। बाकी लोगों को अगर क्यू पता नहीं है ना, तो तुम लोग का फेल होना तय है, समझ लो। मैं भी फिर अपना स्पीड अप बढ़ा देता हूँ काम करने का, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा कि मैं कितना भी अपने अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँ, तुम लोग पास होते दिखाई नहीं दे रहे किसी भी हालत में। क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना, मैं पढ़ थोड़ी ना सकता हूँ तुम्हारी जगह। यू हैव टू स्टडी। मैं भी फिर आज से स्पीड बढ़ा रहा हूँ भाई, नथिंग एल्स। अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है तुम लोगों ने। अभी मुझे भी फिर सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हैं अब आप देख लो। मैं फटाफट, अब मैं क्वेश्चन किसी को नहीं पूछूंगा, आई विल कीप सेइंग द थिंग्स। मैं सब सवाल नहीं करूंगा आप किसी को भी। ठीक है, याद रखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा है। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है, अब मैं पूछूंगा नहीं किसी से भी, बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इमिडिएटली आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर। एंड मैं सवाल जिस समय वो टॉपिक चल रहा है ना उसी वक्त मुझे पूछना है सबको। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक खत्म कर दूं फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, फिर आप मुझे पूछे कि फलाने टॉपिक में सर हमको समझ नहीं आया था। ठीक है, बी अटेंटिव, जहां डाउट है वहीं पर पूछ लो। सो क्यू के बारे में हमें पहले से पता है। व्हाट वाज दिस? दिस वाज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। दिस क्यू इज finite non-empty set of states, sigma। sigma क्या है? obviously the finite non-empty set of input symbols। ठीक है, so finite non-empty set of input symbols। what is this? gamma। जिस तरह से हमारे पास, आपको याद होगा आपको याद तो नहीं होगा खैर, जिस तरह से हमारे पास आउटपुट सिंबल्स हुआ करते थे विच वाज अ डिफरेंट टपल, जब हम मीले मोरे मशीन पढ़ते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास स्टैक के सिंबल्स हैं। सो दिस गामा इज रिप्रेजेंटिंग स्टैक सिंबल्स। ऑब्वियसली फाइनाइट नॉन एम्प्टी, ये वर्ड यहाँ पर भी यूज होना ही है। ठीक है, सो दीज आर द स्टैक सिंबल्स। ठीक है, देन वी हैव एफ with its usual definition।
हमको पता है एफ क्या होता है, एफ होता है उसका फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ, कोई बोलेगा क्या होता है? फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट्स। ठीक है, दिस इज एफ। और लास्ट में हमारे पास आता है डेल्टा। सो डेल्टा इज ऑब्वियसली द ट्रांजिशन फंक्शन। लेकिन यहाँ डेल्टा की डेफिनेशन अलग है। यहाँ डेल्टा फाइनाइट ऑटोमेटा जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट भी एडेड है। कौन सा दूसरा कंपोनेंट एडेड है? स्टैक। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेल्टा को स्टैक को भी कवर करना होगा। ठीक है, तो डेल्टा किस फॉर्म का होता है वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। With respect to a state, first we will have one state, then we will have one input symbol. Okay, then with respect to this we will have one stack symbol. Okay, fine. And what output we will be getting? We will be getting a state along with one stack. फाइनल। This is not f actually, uh, not final. This is the stack symbol. So as you can see here, अपने अपने चीजों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये है स्टेट, ये है इनपुट सिंबल, ये है स्टैक सिंबल, ये है स्टेट, और ये है इनपुट, ये है स्टैक सिंबल। ठीक है, गॉट इट? दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन यू हैव फॉर पीडीए। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बेहतर होगा एक बार आप इनको पढ़ लीजिए। इफ somebody wants to prepare the notes, आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। 8:07 है, 3 मिनट तक मैं आपका वेट करूंगा। अगर आप स्लाइड्स आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, यू हैव 3 मिनट्स टू प्रिपेयर द नोट्स और टू रीड दिस। इसके बाद प्रैक्टिकली हम पीडीए डिजाइन करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक बात जो आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए कि f जो है वो भी q का ही सबसेट है, और q0 भी जो है वो ऑब्वियसली q को ही बिलोंग करता है। ये हम पहले से जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ ही, कि फाइनल स्टेट कहीं अलग से नहीं आती है, q का ही सबसेट है। जो स्टेट्स हैं उन्हीं में से एक स्टेट फाइनल स्टेट होती है। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। सर स्लाइड चेंज करना।
चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक बात है जो आप समझ लीजिए। कुछ चीजें अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा के रेफरेंस में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कंपेयर करते हुए उससे आपको क्लैरिटी से चीजें समझ में आएंगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहली बात, कोई भी एक स्टेट है जहां पर हमने एक सेल्फ लूप लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? कैन somebody टेल मी व्हाट डज इट मीन? मतलब यहाँ पे किस तरीके की स्ट्रिंग्स के बारे में बात की जा रही है? ए स्टार दैट इज एनी नंबर ऑफ ए। देखो भाई, कान खोल के समझ लो तुम लोग यू हैव क्रॉस्ड एवरी लिमिट। और मुझे समझ नहीं आता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। मतलब तुम्हें अपने करियर की चिंता नहीं है? मैं 10 बार समझा चुका हूं कि मैं एक नंबर भी फ्री का नहीं देता हूं किसी को। आप मेरे पास भले ही आते रहना बाद में, मेकअप टेस्ट ये वो फलाना ढिमाना, टेस्ट मेरे से 10 करवा लेना, लेकिन लिखोगे नहीं ना तो मैं पास नहीं करूंगा और मैं फेल कर दूंगा उठा के सबको। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा रिजल्ट खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। पेपर में लिखोगे तभी पास होगे। तुम लोग अगर इस लेवल पर आकर इतना सारा ऑटोमेटा पढ़ाने के बाद तुम अगर ये नहीं बता पा रहे हो कि ए के ऊपर सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते ऑटोमेटा में। तुम सब फेल होने वाले हो। जिसको ये तक नहीं पता है कि सेल्फ लूप लगा हुआ है तो क्या होने वाला है, एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू बी फेल्ड। पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको। बट इसको अगर हम, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 से A मिला और आउटपुट पे क्या मिला? Q1 ही मिल गया। अब यहां से आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, सेल्फ लूप क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी सिंबल का रेपिटेशन। सेल्फ लूप क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी सिंबल का रेपिटेशन। और यही बात फंक्शंस में कैसे लिखी जाती है? इस तरह से। मतलब आप कैसे देखकर पहचानो, फंक्शन को देख के कैसे पहचानोगे कि ऑटोमेटा के डायग्राम में सेल्फ लूप है? सोर्स स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट। सोर्स स्टेट और इनिशियल स्टेट जहां पे भी सेम होगी, वहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर एक लूप है और वहां पे हम उस सिंबल का रेपिटेशन अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात समझिए, अगर मेरे पास Q0 से Q1 की तरफ एक A जाता है तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये किस तरीके की स्ट्रिंग को प्रेजेंट कर रहा है? ए जनरेट हो रही है। इट इज जनरेटिंग हाउ मेनी एस? 1। वन सिंगल ए। सिर्फ एक ए ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं फंक्शंस में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? Q0 से ए आया और मुझे Q1 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फंक्शंस के थ्रू एक सिंगल ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सोर्स स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है, जो डेस्टिनेशन स्टेट है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इफ सोर्स स्टेट इज नॉट सेम एज डेस्टिनेशन स्टेट, इसमें कोई फाइनल नॉन फाइनल को ना घुसेड़े। ठीक है, फाइनल नॉन फाइनल इज अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इट इज डेफिनेटली नॉट अबाउट द लूपिंग और सिंगल ए। सिंगल ए आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, सिंगल ए रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और ये सारा का सारा डिपेंड करता है अबाउट दी टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो दोनों बातों को आपस में कोई कंपेयर ना करे, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, सो सिंपल थिंग इज, अब यहाँ पर कैसे होगा ना, यहाँ पे रिवर्स होगा। अभी तक तो क्या था, डायग्राम देख के आपको पता लग जाता था। ठीक है, अब डायग्राम्स नहीं होंगे, अब होंगे केवल फंक्शंस। अब हमारे पास होंगे केवल ट्रांजिशन फंक्शंस। और फंक्शन देख के आपको ये बात पता लगानी होगी
कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। तो फंक्शन देख के कैसे पता लगाएंगे, या दूसरे तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शंस के फॉर्म में हमें रेपिटेशन करना होगा या रोकना होगा। ठीक, तो फंक्शंस के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं रेपिटेशन अलाउ करूं, तो मेरी जो सोर्स स्टेट है यहाँ पर और जो डेस्टिनेशन स्टेट होगी यहाँ पर, इसको मैं सेम कर दूंगा। सेम कर दूंगा तो मुझे ये श्योर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने भी नंबर ऑफ ए आ जाए, ठीक है, आई विल ऑलवेज अलाउ देम। ठीक है, और अगर इन दोनों स्टेट्स को, यहाँ जो सोर्स स्टेट है और यहाँ जो डेस्टिनेशन स्टेट है, इनको अगर मैं अलग अलग बना दूंगा, एक को Q1 बना दिया, एक को Q2 बना दिया, इसका मतलब दैट इज स्पेसिफिक टू वन ए। क्लियर टू एवरीवन? बात Yes, समझ में आ sir. गई सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट पीडीए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, आंखें कान दिमाग सब खोल के बैठना। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को ये सब खोल के बैठने की। कारण ये है कि आपकी जो प्री रिक्विजिट है वो बिल्कुल जीरो पड़ी हुई है अभी तक। फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको लूप भी याद नहीं आ पा रहा है। और आई हैव सीन, दिस वाज द शॉकिंग थिंग, मैंने देखा कि अभी जो मैं YouTube पे आपके कॉलेज के YouTube चैनल पे अपने प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा था क्लास के, देन आई हैव सीन कि जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, टॉप 3 वीडियोस चैनल पे शो करता है कौन कौन से वॉच हुए हैं, उसमें जो इंट्रोडक्शन क्लास है दैट इज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो, वो टॉप 1 पे है। शायद अभी भी हो, पता नहीं। ये कमाल की बात मैंने देखी, मतलब आई वाज शॉक्ड अबाउट दिस। मुझे ये शॉकिंग भी था मेरे लिए और मुझे हंसी भी आ रही थी इस बात पे कि मतलब जो इंट्रोडक्शन क्लास है अब उसका वीडियो देख रहे हैं लोग। लुक एट दिस, दैट बिलोंग्स टू योर क्लास। स्क्रीन दिख रही मेरी सभी को? यस सर। ये दिख ये रहा है दिख रहा है आपको? आपको? ये अभी ये थोड़ी अभी देर थोड़ी पहले देर पहले टॉप 1 टॉप पे वन था। पे था। कैन यू सी कैन यू दिस? सी दिस? मोस्ट मोस्ट वॉच्ड वॉच्ड वीडियो वीडियो में में आपके क्लास के तरफ से जो वीडियो मुझे आ रहा है दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास 16/6/2021। एंड लुक एट TC1, देखो ध्यान से। TC1 में देखो, बेसिक्स ऑफ पीडीए एंड डिफरेंस इन DCFL CFL, ये रिसेंट मैंने कवर कराया उनको, शायद 1 या 2 क्लास पहले। दे आर डूइंग दिस, और आपकी क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे हैं लोग। 16 जून को ली हुई क्लास इस समय दिखा रहा है टॉप वॉच्ड में। I seriously don't understand what is this bullshit। इस समय पढ़ रहे लोग इंट्रोडक्शन क्लास, दिस इटसेल्फ स्टेट्स एवरीथिंग। इससे पता चलता है क्या होता है आपकी क्लास में। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं। ठीक है, इट्स योर लाइफ, अल्टीमेटली यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ। आप ही डिसाइड करते, ये आपका ही डिसीजन होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। मैं कन्विंस कर सकता हूँ बट ऑब्वियसली मैं फोर्स नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर है दैट हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। नाउ नो प्रेशर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, पढ़ने के लिए कोई, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, किसी को प्रेशर नहीं करूंगा। जस्ट टेक योर कॉल, आई जस्ट कीप ऑन टीचिंग। उतना ही वक्त भी है मेरे पास, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ अपने सामने। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, कोशिश करना उनको अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी हैव अ सैंपल स्ट्रिंग वी कैन कंसिडर। मुझे जरूरत नहीं पड़ती है बट सिंस अभी आप फ्रेशर्स हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। सपोज मैंने एक सैंपल स्ट्रिंग कंसिडर कर ली। ठीक है, बेसिक वर्किंग हम ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और मैंने पहले कहा था कि अब मैं बेसिक वर्किंग दोबारा हर बार नहीं बताऊंगा। हर बार क्या, मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये कंपैरिजन कैसे करना है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी।
ठीक है। सो सारे ए हमें पुश करने हैं। अब सवाल ये है कि पर ये तो डायग्राम में पुश कर दिया, अब लिखेंगे कैसे? ठीक है, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऑब्वियसली आप कहां से स्टार्ट करेंगे? Q0 से। ठीक है, तुम लोग हाँ वहाँ कुछ बोलोगे तो यस सर। मुझे पता हाँ चलेगा सर। सुनाई दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले आपने Q0 से स्टार्टिंग की। ठीक है, अब फंक्शन किस फॉर्म का है आपका? ट्रांजिशन। हमको यहाँ ऑटोमेटा पूरा ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में ही लिखना है, और ट्रांजिशन फंक्शन किस फॉर्म का है मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। Q सिग्मा एंड गामा गिव्स यू Q एंड गामा। ये बात सभी को याद रखनी है। ठीक है, मतलब सोर्स में क्या देना है? एक स्टेट देनी है, एक सिंबल देना है। ठीक है, और पहले से स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है हमें वो देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्वियसली पहली स्टेट कौन सी होगी? Q0 होगी, इनिशियल स्टेट। ठीक है, जब आप Q0 पर हैं तो स्ट्रिंग पे से क्या पढ़ेंगे आप सबसे पहले? ए। it's but simple that you will read A from this place. ठीक है, so I will read A. अब जिस समय आप A पढ़ रहे हैं, कैन यू टेल मी स्टैक पे क्या है? क्या मतलब सर? इस समय स्टैक में कोई सिंबल है क्या? नो सर। इट इज एम्प्टी सर। स्टैक में इस वक्त कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज एम्प्टी। अब दो कंसिडरेशंस होते हैं, दोनों कंसिडरेशन समझ लीजिए। दो तरीके से ऑटोमेटा डिजाइन किया जाता है। पहला अजम्पशन ये होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि स्टैक पे हमेशा से एक सिंबल रहेगा ही रहेगा, एंड दैट सिंबल इज S. So you can say stack can never be empty. This is at least one symbol is present on stack always. और वो सिंबल कौन सा होता है? S होता है। ठीक है, दैट सिंबल इज कॉल्ड एज S. हम ये मान के चलते हैं कि और कुछ हो या ना हो, इस पे समटाइम्स डॉलर भी लगते हैं लोग S, या कभी कभी कुछ बुक्स में इसको डॉलर सिंबल भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पीपल से S या डॉलर में से कोई एक सिंबल तो हर वक्त स्टैक पे रहेगा ही रहेगा। दैट इज वन अजम्पशन। तो उस केस में हम क्या करते हैं? जब हम ये पहला ट्रांजिशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि स्टैक पे पहले से सिर्फ डॉलर है। ठीक है, दैट इज वन अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन इज, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि स्टैक पे पहले से कुछ भी नहीं है। सो सेकेंड अजम्पशन क्या है? बाय डिफॉल्ट, ये भी बाय डिफॉल्ट केस ही है, बाकी तो हम जो कुछ स्टैक पे पुश करेंगे वो आएगा ही आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैक कैसा है? एम्प्टी है, खाली है स्टैक बिल्कुल। दैट इज व्हाट द सेकंड अजम्पशन। आप किसी भी एक अजम्पशन से काम कर सकते हैं। किसी एक अजम्पशन से काम करना सीख जाएंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुष्प आपका तरीका आना चाहिए, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी एक अजम्पशन ले लीजिए। फिलहाल मैं सेकंड अजम्पशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। कोई ऐसा है जो चाहता है कि फर्स्ट अजम्पशन से ही पढ़ाइए सर? आई होप ऐसा कोई नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो वी कैन से कि पहले से स्टैक पर क्या पड़ा हुआ है? पहले से स्टैक पर नल था, क्योंकि हम assumption नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं। सो वी हैड नल ऑन द स्टैक। जब स्टैक पर नल है तो इस केस में आप करना क्या चाहते हैं ये बताइए। मैंने फर्स्ट ए पढ़ा, मैं इस फर्स्ट ए का क्या करता था? जब हमने
अपनी बेयर प्रोसीडिंग्स पढ़ी थी स्टैक को लेके, Push down on the stack. पुश डाउन ऑन द स्टैक। तो जब मैं इसे स्टैक पे पुश कर दूंगा तो स्टैक के टॉप पे कौन सा सिंबल आ जाएगा? A. ए, राइट। इसका मतलब अब इस जगह पर मुझे क्या लिख देना चाहिए? ए, क्योंकि स्टैक के टॉप पे ए आ गया मतलब मैंने उसे पुश कर दिया, ठीक है। और स्टेट चेंज करने की जरूरत मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पहला ही सिंबल पुश करना चाहता हूं। आई आई वांट टू अलाउ मेनी सिंबल्स टू गेट पुश्ड। कैन आई से दिस? Yes, sir. यहां तक क्लियर है सभी को? अब इतने कॉन्सेप्ट में अगर किसी को भी डाउट है ना तो अभी पूछ लो मुझसे। Sir, we can choose any from assumption 1 and 2, right? हाँ, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पर अलाउ तो कर दिया है रिपीटिशन, क्योंकि ये Q0 है और ये भी Q0 है, बट आप प्रैक्टिकली बात समझो, क्या ये रिपीट होगा? ये कभी रिपीट नहीं हो सकता। क्यों रिपीट नहीं हो सकता? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप Q0 को एनकाउंटर करने जाओगे और स्ट्रिंग पे से ए पढ़ोगे, एक्चुअली ये जो सिंबल है ये क्या है? दिस इज स्टैक टॉप। स्टैक के टॉप पे जो सिंबल है हम उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब जब आपने पहला ए यहां पर पुश कर दिया होगा तो क्या स्टैक के टॉप पे नल होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा ना। मतलब इसको Q0 रखने के बाद भी इट कैन नेवर बी पॉसिबल कि ये ट्रांजिशन दोबारा से रिपीट हो। नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कंडीशंस मैच नहीं करेंगी, क्योंकि आप तभी रिपीट करोगे इसको। ये ट्रांजिशन फंक्शन है, भूलना नहीं है। और ट्रांजिशन फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस होंगी। सेकंड टाइम में कंडीशंस अप्रोप्रिएट होंगी ही नहीं, देयरफॉर स्टैक पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो अब मैं क्या चाहता हूं, जो ए मुझे स्ट्रिंग से मिल रहा है मैं उसे भी क्या करना चाहता हूं? स्टैक पे पुश कर देना चाहता हूं ना। Yes. तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ स्टेट रखूंगा, शायद सेम हो सकती है, शायद डिफरेंट, फिलहाल नहीं पता, बट मैं ए को पुश करूंगा। हालांकि स्टैक टॉप पे एक ही ए होगा, लेकिन एक जनरल सी रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा दिखाने के लिए कि हमने एक्स्ट्रा एज पुश कर दिए हैं, डबल ए लिख दिया जाता है। स्टैक के टॉप पे एक ए ही है, बट एज आई टोल्ड यू, जस्ट टू शो दिस थिंग कि वी हैव पुश्ड मल्टीपल एज, इसलिए डबल ए लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ, ऐसा ट्रांजिशन ये मुझे किसी एक ए के लिए करना है या सभी ए के लिए करना है? मुझे स्टैक पे सिर्फ कोई एक ही ए पुश करना है या सारे ए पुश करने? सारे 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 ए अगर पुश करने हैं तो इस ट्रांजिशन का बार बार एग्जीक्यूट होना जरूरी है ना। Yes, sir. यस सर। लूपिंग होनी जरूरी है। और लूपिंग कब होगी? जब हम सोर्स स्टेट और डेस्टिनेशन स्टेट को सेम रखेंगे या अलग कर देंगे? Same. सेम। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सी स्टेट आनी चाहिए? Q0. गॉट इट? ठीक है, Yes, अभी sir. के लिए इतना करते हैं, वेट फॉर द सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में बाकी काम करेंगे। ठीक है, आगे समझाऊंगा मैं। फटाफट से अटेंडेंस मार्क करवाइए। जितने लोग प्रेजेंट है ये सब लोग रहेंगे ना सेकंड क्लास में, या कोई गायब होने वाला है? यस सर। अगर कोई गायब होने वाला है तो एक काम करो आप लोग, ये अगेन आई एम आस्किंग, जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं ये सारे रहेंगे सेकंड क्लास में? यस Yes, sir. सर। यस सर। अगर कोई भी ऐसा है जो सेकंड क्लास नहीं अटेंड कर रहा है तो अभी बता दो। ठीक है, फॉर द सेफ्टी पर्पस आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, लेकिन मैं चैट बॉक्स से लूंगा नहीं अटेंडेंस,
सेकंड क्लास में जो अटेंडेंस करेंगे उसी में से आपकी अटेंडेंस कंसिडर करेंगे दोनों क्लासेस के लिए। सब लोग लिख दो चैट में, मेक इट फास्ट, फटाफट जल्दी से। चैट में अटेंडेंस डाल के एंड देन लीव द क्लास। एवरीवन प्लीज लीव द क्लास। हो गया अटेंडेंस सबका, कोई बाकी तो नहीं है?